राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JTS कंप्यूटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण साइज के आधार पर। आकार के हिसाब से हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कंप्यूटर अभी हम मान रहे हैं सुपर कंप्यूटर को, जो कि बड़े बड़े कार्य करता है और जो कि हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने सुपर कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर के आप जो है सुपर कंप्यूटर के बारे में हर एक डिटेल जान सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मुख्य रूप से है हम पढ़ेंगे आपका जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे कि हम देखें सुपर कंप्यूटर के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद जो है हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बाद पढ़ने वाले हैं हम माइक्रो कंप्यूटर और लास्ट हम पढ़ेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इन सभी प्रकार के साइज के आधार पर जो कंप्यूटर है उनको हम जो है टारगेट बना करके क्लियर करने वाले हैं। मैं हूं विजय यादव और हमारे चैनल जो है JTS कंप्यूटर, जो कि इस YouTube पर भी इसका चैनल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहें, आपका जो है DCA PGDCA, आपका CPCT ऑनलाइन वर्क और जो है ऑफिस वर्क से लेकर के कंपटीशन का कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आप गुना में पोस्ट ऑफिस रोड पर आप जो है आकर के मिल सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो देखेंगे हम इधर सर्वप्रथम देखने वाले हैं हम कि आकार के हिसाब से कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो इस चित्र को समझिए और हम समझने वाले हैं कंप्यूटर के टाइप। सबसे पहले हम कंप्यूटर के टाइप, इससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाई है। तो फिलहाल की स्थिति में साइज के आधार पर इस चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं और देखेंगे इसमें कि एक कंप्यूटर होते हैं एनालॉग। एनालॉग मतलब लगातार बदलते मानों की गणना करने वाली तकनीक से बने कंप्यूटर जो है एनालॉग कहलाते हैं। एक होते हैं हाई आपका जो है डिजिटल, और ये जो डिजिटल कंप्यूटर है यानी 0101 यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के आधार पर जो है कार्य करने वाले कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉमन होते हैं उनको बोलते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि हम जो है पहले ही भी जान चुके, इससे संबंधित एक वीडियो भी पड़ी है। अब हम मुख्य रूप से टारगेट बनाने वाले हैं डिजिटल कंप्यूटर को, जो कि आज वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो है साइज के आधार पर और फिर देखेंगे कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जनरल और एक होते हैं स्पेशल। जनरल क्या होते हैं? जो आम व्यक्ति आम कार्यों के लिए जिनका उपयोग करते हैं। और स्पेशल कैसे होते हैं? जो कोई खास कार्य के लिए बने होते हैं। जैसे हम देखें जो बैंक के कंप्यूटर होते हैं वो पर्टिकुलर बैंक, स्पेशल बैंक के लिए बनाए जाते हैं। और ये जनरल कंप्यूटर, हमारा मोबाइल वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, हम उनमें कुछ भी कार्य कर रहे हैं जनरल कार्य के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि ये जो सुपर कंप्यूटर तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें जो है देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आपका मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, इनको हमें टारगेट बनाना है। तो पढ़ लेते हैं अपन कि इसके अंदर एक शाखा और निकल के आई, क्या है कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके भी अलग अलग भाग हैं। कौन से हैं? आपका PDA, टैबलेट, आपका जो है लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, स्मार्टफोन और क्रोमबुक, ये सब जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अगर ये स्लाइड आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो है कंप्यूटर के आकार पर जो वर्गीकरण है वो पूरा क्लियर होने वाला है। तो देखेंगे हम इसके अंदर क्या कि जो है एक एक करके अब इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं साइज के आधार पर। ये सब कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, चूंकि क्या है सुपर कंप्यूटर हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा नंबर है मेन फ्रेम कंप्यूटर पर। तो देखते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर की कुछ डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम वेबसाइट कंप्यूटर यूनिबैक फर्स्ट जो था कंप्यूटर जो था मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाया, जो व्यवसाय के लिए इसका उपयोग किया गया, जिसको 1954 में JP एकर्ड और जॉन मूचली के द्वारा बनाया गया था। तो इसको बोला कि भैया ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। फिर आप देखें ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है,
तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है यह एक सर्वर कंप्यूटर होता है। सर्वर कंप्यूटर क्या है कि किसी कंपनी वगैरह में जो है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा डाटा एक जो है सिस्टम में स्टोर होता है, एक ही सिस्टम से ऑपरेट होता है ये सारे कंप्यूटर, तो उनको हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। इसी प्रकार आपका ये जो है कंप्यूटर काम करता है। अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है मेमोरी चाहिए, तो बिग स्टोरेज होती है, इसमें ज्यादा ज्यादा स्टोरेज होता है। और ये क्या होता है, बड़े आकार का होता है, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा से ज्यादा डाटा को स्टोर करने का काम करता है। और होता है ये मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, जो है इस कंप्यूटर में दो या दो से अधिक जगह जो है प्रोसेस हो रही होती है, इसलिए इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। और क्या होता है, मल्टीटास्क। मल्टीटास्क क्या होगा कि आपका जो है इसमें दो या दो से अधिक यूजर हैं, कोई यूजर कुछ कार्य प्रोसेस कर रहा है, कोई यूजर कुछ अदर कार्य प्रोसेस कर रहा है, तो इस समय एक समय में दो या दो से अधिक कार्य जो कंप्यूटर कर सक रहा है उसको हम बोलेंगे मल्टीटास्किंग। और हम यहां पर देखेंगे मल्टी यूजर। मल्टी यूजर का मतलब क्या है, हमारे ये साधारण से कंप्यूटर है जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह, ये क्या होता है, सिंगल यूजर, एक समय में कोई एक ही व्यक्ति कार्य कर पाता है, इस कारण इसको मल्टी यूजर नहीं कहते, इसको सिंगल यूजर कहते हैं। और ये जो यूनिबैक है, सुपर कंप्यूटर है, इस तरीके के जो कंप्यूटर होते हैं वो मल्टी यूजर कहलाते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। और ये सारी बात हमने अभी जानी। अब हम देखेंगे आगे और कहानी इसकी। तो इसका उपयोग कौन किया जाता है, तो उपयोग हम देखें कि आपकी बड़ी बड़ी कंपनी, रेलवे, बैंक है ना, इन सभी में जो है इसका उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े ऑफिस जो होते हैं उसमें, क्योंकि पूरी ऑफिस का, पूरी कंपनी का काम कहीं ना कहीं एक जगह रखना है और सभी एम्प्लॉय अपना अपना काम करते हैं और डाटा एक जगह स्टोर होता रहता है, इसलिए हम इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो अब देखते हैं हम इसको। तो एग्जाम्पल देखें तो क्या है ये, यूनिबैक फर्स्ट, आईबीएम के सिस्टम, आईबीएम के 704, ये सब जो है वो क्या है, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे आपका जो है माइक्रो कंप्यूटर कौन है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इसी प्रकार हमारे क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आपके यूनिबैक, आईबीएम और इस तरीके से आईबीएम का 704, ये सिस्टम जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखेंगे अगला, और अगला हम देखने वाले हैं इसके अंदर कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरीके के रहते हैं, समझना इसको कि क्या हुआ, एक जो है सर्वर कंप्यूटर है, एक जो है कंप्यूटर, एक सीपीयू है, एक सिस्टम यूनिट है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो है सभी कार्य किए जा रहे हैं और इससे अलग अलग नोट्स लगे हुए हैं, एक ए है, एक ए है, एक ए है, इस तरीके से ये सब जुड़े हुए हैं। पूरा का पूरा डाटा स्टोर कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। तो अब देखते हैं हम आगे की कहानी। और ये काम कैसे करता है, काम इस तरीके से करता है, यानी ये सर्वर कंप्यूटर हम इसको कह रहे हैं इस तरीके से। ये मिनी कंप्यूटर जो है, मिनी कंप्यूटर या फिर आपका जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर लगभग एक जैसा कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे हम इसमें देखेंगे ये पूरा सर्वर है, इससे ये कंप्यूटर जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये सभी कंप्यूटर इस तरीके से जुड़े हुए हैं। पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ से डाटा ले रहे हैं और यहीं पे जो है सेव कर रहे हैं। तो ये मेन फ्रेम और मिनी का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम देखेंगे, यहां तक की जानकारी जानी हमने काय की जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर का चित्र कैसा होता है वो जाने हम। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर लगभग ऐसे होते हैं, जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसमें बहुत सारा डाटा स्टोर किया जाता है। इस तरीके से इसका जो है हमने इमेज उठाया है। अब हम देखने वाले हैं मेन फ्रेम के बाद आपका जो है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर में आप इस तरीके से एक लाइन को विशेष तौर पर जो है पढ़ें। ये लाइन क्या है, ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, जो मिनी कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम से तो छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मेन फ्रेम से छोटा होता है, माइक्रो से बड़ा होता है। तो प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा, प्रथम मिनी कंप्यूटर था PDP-8, जिसे केनेथ ओसलैंड ने 1965 के आसपास बनाया था। फिर इसको डेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है, डेक कंपनी के द्वारा बनाया, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये कैसा है,
वही चीज मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी यूजर है, ज्यादा स्टोरेज रहती है और दो या दो से अधिक माइक्रो प्रोसेसर इसमें होते हैं। और क्या होता है, मेन फ्रेम से छोटा और माइक्रो से बड़ा होता है। इसका यूज भी वही है, क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक में आदि, रेलवे, इस तरीके से बड़े बड़े ऑफिसों में जो है डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। और वहीं पर हम देखेंगे इसके उदाहरण कौन है, PDP-8, स्पार्क, HP जो है 3000, आपका HP 2100 सीरीज, HP 1000 सीरीज, इस तरीके से जो है मिनी कंप्यूटर आपके जो है बने और इनका उपयोग आज भी हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो जो मिनी कंप्यूटर है, देखेंगे हम मिनी कंप्यूटर के बारे में आगे। और मिनी कंप्यूटर का जो चित्र है वो इस प्रकार होते हैं। मिनी कंप्यूटर पूरा का पूरा सर्वर टाइप का काम करते हैं और पहला PDP-8 लगभग ऐसा कंप्यूटर था। फिर हम जानेंगे आगे और आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और अब आता है नंबर जो है माइक्रो कंप्यूटर पर। माइक्रो कंप्यूटर यानी PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। तो देखेंगे छोटे लेवल के कंप्यूटर। तो देखते हैं हम इसमें, जो कि डेफिनेशन हम पिछले जो है उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ चुके हैं इसमें। तो PC एक सस्ते आकार का छोटा बहुउद्देशीय कंप्यूटर है जो केवल एक यूजर यानी सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया है, जिसको आम व्यक्ति आसानी से चला सकता है। इसका पूरा नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो जानेंगे हम इसका यूज कहाँ किया जा सकता है और इसका उपयोग हम जानने वाले हैं ऑफिस वर्क में, स्टडी में, रिज्यूम बनाने में, लेटर, नोट्स, वीडियो, ऑडियो, गेम्स आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और देखा हमने क्या इसके उदाहरण। तो उदाहरण में देखेंगे स्मार्टफोन, टैबलेट, हाइब्रिड, नेट बुक, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हैं। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं किसको, वर्क स्टेशन को। ये बड़ा महत्वपूर्ण कंप्यूटर माना जाता है। वर्क स्टेशन मतलब होता तो ऐसा ही है जो साधारण आप लोगों ने देखा होगा। ये जो है ये सिस्टम यूनिट है, ये आपका जो है स्क्रीन है यानी मॉनिटर है, ये आपका माउस है और ये कीबोर्ड है। लेकिन क्या होता है इसके अंदर जो है, ये जो सिस्टम यूनिट के अंदर क्या है कि किसी भी PC कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाला होता है। इसमें क्या है, CPU, रैम, हार्ड डिस्क दो या दो से अधिक हो सकते हैं और जो है ज्यादा शक्तिशाली, जो इसके अंदर के जो भाग हैं वो ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन आदि में ट्रेन का टाइम मेंटेन करने के लिए लगभग मतलब जो है तो पर्सनल कंप्यूटर लेकिन थोड़ा सा बड़े लेवल का काम करता है। और ये जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम जैसे CAD, आपका जो है फोटोशॉप, आपका जो है कोरल ड्रॉ, इस तरीके के जो बड़े बड़े कार्य होते हैं वो हम कर सकते हैं इसके द्वारा। तो हम साधारण सा कंप्यूटर लेते हैं, टाइपिंग वगैरह इस तरीके से MS ऑफिस वगैरह चलाने तो हम सादा कंप्यूटर लेते हैं। लेकिन हम कोई अच्छा बिजनेस करना है, जैसे MP ऑनलाइन की दुकान खोलना है और जो MP ऑनलाइन की दुकान है उसमें पता नहीं किस प्रकार का कस्टमर आया जो बड़े से बड़ा कार्य कराने के लिए आया, तो हमारे छोटे मोटे कंप्यूटर वो कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अच्छा सा कंप्यूटर बनवाना होता है, जिसमें जो उसके अंदर के भाग हैं, जो रैम, CPU, हार्ड डिस्क, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ये जो है अच्छे लेवल का होता है, तो वो बड़े से बड़े कार्य करता है, उसको हम जो है वर्क स्टेशन कहते हैं। तो जो है जो साधारण सा आपका डेस्कटॉप भी, लेकिन क्या है वो शक्तिशाली है, इसलिए इसको कह रहे हैं हम वर्क स्टेशन। चलो ये बात समझ में आई होगी। अगला हम पढ़ने वाले हैं और अगला है जो है आपका लैपटॉप। और लैपटॉप जो होता है इस प्रकार होता है, क्या है कि फर्स्ट लैपटॉप का नाम रखा गया जो है ARPANET, भारत में आया तोशिबा कंपनी का। ये जो है फिर देखेंगे लैपटॉप जो आया तोशिबा कंपनी का, फादर ऑफ लैपटॉप एडम ऑसबॉर्न कहा गया। और विकास इसने जो लैपटॉप का विकास जो हुआ है वो बिल मॉकरेज के द्वारा किया गया। तो ये सारी चीजें जो है आई के पहला जो है ARPANET कब आया, 1985 के आसपास। भारत में कौन सा आया, और देखेंगे इसके फादर ऑफ लैपटॉप कौन है, जो है एडम ऑसबॉर्न। और वहीं पर हम देखेंगे इसके विकास किसने किया। तो आपने लैपटॉप देखा ही होगा, गोद में रख के हम जो है उसको बैटरी चार्ज करके हम जो है कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके का ये लैपटॉप होता है। तो इसकी जानकारी जानी हमने, अब हम पढ़ेंगे आगे। और आगे पढ़ने वाले हैं अगला माइक्रो कंप्यूटर, और वो है मोबाइल। ये तो आप जो है रात दिन चला ही रहे हैं हम, तो ये होता है इस तरीके से मोबाइल या स्मार्टफोन हमें जिसको कहें। तो ये फ़ोन की जो कंडीशन है, जो है फ़ोन की कंडीशन
कब से बनी? IBM कंपनी के द्वारा 1952 में ये जो है पहला IBM SPC नाम का जो है मोबाइल जो है बनाया गया। फिर इसको स्मार्टफोन में परिवर्तित कर दिया गया और जो मोबाइल का जो आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया, जो कि CEO थे मोटोरोला कंपनी के, जो कि जापान मूल के थे। तो इस तरीके से ये कुछ जानकारी हमने जानी है काई की मोबाइल के बारे में। अब हम अगले माइक्रो कंप्यूटर की ओर चलेंगे और देखेंगे हम टैबलेट। ये होता है टैबलेट की कहानी। ये टैबलेट भी आपने देखा होगा। तो ये जो टैबलेट है, टैबलेट कंप्यूटर एक वायरलेस उपकरण होता है जिसकी कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाती है। इसका यह पूरी तरह से एक कंप्यूटर ही है और इसमें टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो या लाइनेक्स पर चलता है। टैबलेट से छोटा होता है, लैपटॉप से छोटा होता है टैबलेट और हल्का होता है, लेकिन मोबाइल से ये बड़ा होता है। तो इस तरीके से हमने ये जाना, ये होता है आपका टैबलेट कंप्यूटर की कहानी। अब हम जानने वाले हैं अगला, और अगला है जो कंप्यूटर है आपका वो है पॉम टॉप। और ये जो है क्या होता है, इस तरीके से ये होता है, बिल्कुल हथेली पे रख के इसको चलाते हैं, है ना। तो देखेंगे हम इसको हैंड हेल्ड भी कहते हैं। पॉम टॉप हथेली पे के ऊपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के जो है डिजिटल असिस्टेंट एक जो है मोबाइल डिवाइस होती है जो व्यक्तिगत जानकारी, जैसे हम देखें ये मोबाइल से पहले इसका ही प्रचलन थोड़ा सा चला था, ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। ये सब चीज़ें हमारा जो है डिजिटल डायरी के रूप में ये काम करता था और आजकल तो इसको और फेमस कर दिया है। इसमें इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और जो है लेकिन अभी जो मोबाइल ने सबको जो है फ्लॉप कर दिया है, मोबाइल में ही ये सारी चीज़ें हो रही। तो एक बीच में और आया था, इसका नाम था जो है पॉम टॉप और ये जो है हैंड हेल्ड भी नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपका जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाला कंप्यूटर है। चलिए पढ़ते हैं हम आगे और देखेंगे हम इसके अंदर अगला और जो है लास्ट कैटेगरी, नाम है एम्बेडेड कंप्यूटर। और एम्बेडेड कंप्यूटर यानी, इनको समझ लेते हैं आप। एम्बेडेड कंप्यूटर यानी प्री डिफाइंड, और ये क्या है, पूर्व निर्धारित प्रणाली, छोटे कार्यों के लिए। बात को समझना एम्बेडेड की कहानी। पहले हम देख ले एम्बेडेड जैसा टाइप जैसा ये कंप्यूटर कब आए, और ये 1965 में चार्ल्स स्टार्क नाम के व्यक्ति के द्वारा ये जो है बनाए गए। क्या है ये, इनको समझो बारीकी से। तो सबसे पहले तो हम इसका उपयोग देख लेते हैं, कहाँ पर है। जैसे एटीएम जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी हमने जो है एटीएम उसमें लगाया, पैसे डाले और पैसे आपके ट्रांसफर हुए और क्या हुआ, पैसे काउंट करने के लिए एक मशीन लगी है, उसमें क्या है, रोम लगी है। उस रोम के अंदर क्या है, एक सॉफ्टवेयर डला है जो कि पैसे काउंट करने का काम करता है। तो इस तरीके का जो है छोटे छोटे कार्य, यानी आपकी बच्चों के लिए जो है रिमोट वाली कार होती है, उसमें भी क्या है, ये एम्बेडेड के आधारित होते, इसमें कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है छोटी चिप के अंदर, जिससे हम जो आपका जो रिमोट होता है उससे हम जब क्लिक करते हैं तो उससे जो सिग्नल जाते हैं और सिग्नल के आधार पे वो प्रोसेस करता है। तो इस तरीके से आपके जो है रहते हैं आपके एटीएम। और वॉशिंग मशीन आपका जो है फ्रीज है ना, वॉशिंग मशीन में हम जैसे ही बटन दबाते हैं तो क्या होता है, जो है एक कंप्यूटर वॉशिंग मशीन क्या करता है, उसमें एक चिप लगी है, जैसे ही बटन दबाएंगे उससे निर्देश जो लेगा और प्रोसेस करने लगेगा अंदर के जो है कपड़ों को, जो भी जो धोना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखेंगे फ्रीज, जैसे ही हम गेट खोलते हैं लाइट जल जाती है। इस तरीके से मतलब क्या, छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे कार्यों के लिए, है ना, पूरी हेडिंग समझना। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है, पूर्व निर्धारित प्रोग्राम जो है छोटे छोटे यंत्रों में सेट रहते हैं, जो कि आपके छोटे उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इनको बनाया गया है। उदाहरण के रूप में हम जैसे एटीएम देखेंगे, वॉशिंग मशीन, टीवी, आपका माइक्रोवेव, फ्रीज, एयरबैग कंट्रोल सिस्टम, लिफ्ट, है ना, जैसे आपने लिफ्ट देखा होगा। तो लिफ्ट में क्या हुआ कि आपका जो है जैसे ही हम लिफ्ट का बटन दबाते हैं और जो भी जिस फ्लोर पे हम जाना चाहें उस पर जा सकते हैं। तो क्या होगा कि जो है एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि सिर्फ लिफ्ट की छोटी सी इंस्ट्रक्शन को पूर्ण करने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये होता है एम्बेडेड कंप्यूटर की कहानी, जो कि छोटे कार्य हेतु इनका उपयोग किया